हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्त्रियों के आभूषण के बारे में। कैसे हम स्त्रियों के आभूषण को याद कर सकते हैं सिंपल ट्रिक्स के माध्यम से, जिससे आप इन आभूषणों को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सिर के आभूषण। सिर के आभूषण क्या है, एक बार हम इन सब पे नजर मार लेते हैं। सिर के आभूषण क्या है? गोफन, टीडी बल को, मेमन, सांकली, राखड़ी, बोरलो, शीश फूल, टीका, मांग, कुमकुम, बिंदी और तिलक। क्या है? गोफन, टीडी बल को, मेमन, सांकली, राखड़ी, बोरलो, शीश फूल, टीका, मांग, कुमकुम, बिंदी और तिलक। तो चलिए अब इसे याद करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आभूषण है वो है गोफन। गोफन तो हम सभी को पता है क्या होता है, जिसे एक पत्थर होता है जिसे रस्सी में बांधकर मारा जाता है पशुओं को भगाने के लिए। तो वो पत्थर कहाँ पर जाकर लगता है? सिर पर जाकर लगता है। तो कहाँ पर पहना जाता है गोफन? गोफन पहना जाता है सिर पर। गोफन कहाँ पहना जाता है? सिर पर। वहीं हम बात करें टीडी पल को। टीडी पल को हम ऐसे बोलेंगे, टीडी पल को, टीडी पल को। तो क्या साउंड कर रहा है? पलके। पलके कहाँ? तो क्या साउंड कर रहा है? पलके। पलके कहाँ होती है? आंखों के ऊपर। आंखों के ऊपर क्या होती है? पलके। और सिर भी कहाँ होता है? आंखों के ऊपर ही। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं इजी वे में। फिर सवाल आता है आभूषण। फिर सवाल आता है आभूषण का। मैं मंद। मैं मंद। कोई किसी से पूछ रहा है कि तू मंद है, तो वो कह रहा है मैं मंद नहीं, मेरे में दिमाग है। और दिमाग कहाँ होता है? सिर में। ऑब्वियस सी बात है कि दिमाग सिर में ही होता है। तो मैं मंद नहीं, दिमाग है। तो फिर हम देखते हैं कि सांकली। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है सांकली। सांकली को पढ़कर आपको ये रियलाइज होगा कि इसमें क्या प्रोनाउंसिएशन हो रहा है? अक्कल। सांकल। सांकल यानी अक्कल। सांकल, अक्कल। तो अक्कल कहाँ होती है? सिर में। सांकल, अक्कल। अक्कल कहाँ होती है? सिर में। फिर हम देखते हैं कि रकड़ी। ये क्या है? राखड़ी नहीं, ये रकड़ी है। क्या है? रकड़ी। राखड़ी हम बांधते हैं हाथों में और रकड़ी बांधते हैं सिर पर। फिर हम बात करते हैं बोरलो। बोरला क्या है? बोरला रकड़ी का ही एक साथ में ही होता है। राखड़ी, बोरला। राखड़ी, बोरला इससे साथ में याद करेंगे तो आपको ये दोनों एक साथ ही याद होंगे। फिर तो आपको पता ही है कि शीश फूल यानी सर पे, टीका, मांग, कुमकुम, बिंदी, तिलक, ये सब तो सिर पे पहनते ही हैं, आपको पता ही होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट आभूषण के बारे में। तो अब हम याद करेंगे नाक के आभूषण। नाक के आभूषणों को हम किस प्रकार से याद करेंगे ये हम देखते हैं। सबसे पहले हम इन सब पे एक नजर मार लेते हैं। क्या है नाक के आभूषण? चौब, लुंग, नथनी, काटा, फीणी, कोको, नकफुल, वेण, नथ, बिजली, बुलाक, चुप, बारी, बेसरी। तो देखिए हम इसे कैसे याद करेंगे। अच्छा, तो अब देखते हैं चौब आभूषण। चौब आभूषण को हम कैसे याद करेंगे? एक तो होता है चुप आभूषण और एक होता है चौप आभूषण। जो चुप आभूषण होता है उसे हम दांतों पे पहना जाता है, हमारे द्वारा। कहाँ पहना जाता है? दांतों पे। तो जैसे ही हम किसी को बोलते हैं चुप, तो हमारी फिंगर कहाँ पर जाती है? लिप्स पर। लिप्स के अंदर क्या होते हैं? दांत होते हैं। लेकिन चौप जब हम बोलते हैं तो कहाँ जाएगी फिंगर? ऐसे रिलेट करके आप याद कर पाएंगे कि चुप के लिए हमारी फिंगर लिप्स पे जाती है और चौप अगर हम बोले तो नाक पर जाती है। फिर लुंग तो हमको पता ही है कहाँ पर पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। नथनी भी नाक में। कांटा, फीनी, फीनी और कोको, कोको, कोको। इस आभूषण को मैंने थोड़ा ट्रिक से, मतलब थोड़ी सी रिलेटेबल ट्रिक बनाई है। कैसे? नाक में कितने छेद होते हैं? दो। दोनों सिमिलर के सिमिलर होते हैं। तो उसी तरीके से ये कोको क्या है? सिमिलर। सिमिलर। कोको, कोको, नाक। नाक के दो आभूषण, कोको, है ना। और फिर हम देखें कि नकफुल। नकफुल भी आप ऐसे ही याद कर पाएंगे डायरेक्टली। नाकफुल यानी नाक का फूल, नकफुल। वेण, नथ, बिजली और बुलाक। अच्छा, बुलाक को कैसे याद करेंगे? बुलाक को हम याद करेंगे बुलाक, नाक। बुलाक, नाक। कैसे याद करेंगे? बुलाक, नाक। बुलाक, नाक। वर्ड को आप कैच कर पा रहे होंगे कि बुलाक में क्या आ रहा है? नाक। बुलाक में नाक आ रहा है। और फिर नथ के साथ आप बिजली को रिलेट कर पाएंगे। नथ, वेण और बिजली, इन सबको हमें साथ में पढ़ना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये आभूषण की ट्रिक पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और स्टे ट्यून विद अस एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर नेक्स्ट पार्ट।